हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता आज मेवात पहुंचे। आपको बता दें कि नागरिक सेवाओं में देरी करने वाले अधिकारियों को मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता की तो टूक कहा, जिम्मेदारी समझें अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सेवाओं में जानबूझकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में ऑटो अपील सिस्टम विकसित किया गया है, जिसमें सेवाओं में की जाने वाली देरी के मामलों में स्वयं ही अपील फाइल होगी। इसके अतिरिक्त जल्दी ही एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें देरी के मामलों में आवेदन फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि आम नागरिक का जीवन सरल हो तथा अपने कार्य के लिए चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। आपको बता दें कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभाग अध्यक्षों की बैठक ली है, सभी विभागों की सेवाओं की समीक्षा की। आपको बता दें कि डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता को हेरिटेज ऑफ मेवात पुस्तक की भेंट की। आपको बता दें कि टीसी गुप्ता मंगलवार को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों, संबंधित विभागों के अध्यक्षों तथा जिले के गणमान्य नागरिकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र में संशोधन, सीवरेज कनेक्शन, खाद व फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजनाओं, मनरेगा इत्यादि सरकारी योजनाओं, विभिन्न योजनाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने विभाग अध्यक्षों के लिए सख्त हिदायत के साथ कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सेवाओं के निपटान के मामले में विभागों का स्कोर 10 में से कम 9.9 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नागरिक से सेवाओं के संबंध में ली जाने वाली प्रतिक्रिया के मामले में भी 5 में से कम 4 अंक होने चाहिए। मुख्य आयुक्त ने कहा कि 31 अक्टूबर तक सभी विभाग वर्ष 2020 तक की लंबित सेवाओं के मामलों का निपटान करना सुनिश्चित करें। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये जो सेवा का अधिकार कानून जो बना हुआ है 2014 से, उसके बारे में जिला की जो प्रगति है उसकी समीक्षा की गई है और उसमें ये देखा कि इन्होंने पिछले 3 महीने के अंदर इसमें अच्छी तरक्की की है, थोड़ा सा प्रयास करके, और जो इनका स्कोर कम था 10 में से वो 9.2 के ऊपर आ गया है। परंतु आयोग की अपेक्षा ये है कि इसके अंदर और बढ़ोतरी की जाए और इसको 1 जनवरी तक कम से कम 9.9 पे लाया जाए। साथ ही साथ आयोग ये भी देख रहा है कि क्या जनता ये जो सेवाएं दे रहे हैं विभिन्न विभाग, इससे संतुष्ट है कि नहीं। कि ऐसे तो नहीं कि समय के ऊपर काम करने के लिए थोड़े समय से 1-2 दिन पहले ही उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो उसकी भी समीक्षा की गई और कई जगह जहाँ पे कमी पाई गई उनको बताया गया है। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जनता जो है वो खुश रहनी चाहिए। हमने हैप्पीनेस इंडेक्स जो कस्टमर रेटिंग है उसका लक्ष्य भी रखा है कि कम से कम 5 में से 4 होना चाहिए 1 जनवरी 2022 को। और जितनी भी पुरानी एप्लीकेशंस हैं, 2017 से ये पोर्टल बना था अंत्योदय सरल पोर्टल, और ये कहा है कि एक लक्ष्य ये भी रखा है, 3 ही लक्ष्य हैं कि ये जो है 1 नवंबर 2021 जो हमारा हरियाणा डे है, तब तक 2021 से पहले की कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन ने 3 महीने से बड़ा अच्छा कार्य किया है। कुछ कमियां हैं यहाँ पर कि अधिकारी नहीं है, एडिशनल चार्जेस वगैरह हैं, उसको रहते हुए भी उन्होंने किया है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके रहते हुए फिर भी और ज़्यादा ये प्रयास करके इसको उन्नति इसके अंदर करेंगे। कई चीज़ों में अलग अलग प्रकार से है, जैसे यदि देखा जाए तो हमारी बेटी आपकी बेटी एक स्कीम है, उसके अंदर 95% एप्लीकेशन इसी ज़िले के अंदर पेंडिंग है। यदि 100 में से 95 यहीं पे पेंडिंग है, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 1/3 यहाँ पे पेंडिंग है। इस प्रकार से 2 मैंने आपको बताया, परंतु और कई विभाग हैं, परंतु धीरे धीरे पेंडेंसी बहुत कम आ रही है। जैसे एक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पेंडेंसी 2.25 लाख की थी
जब मैंने पदभार ग्रहण किया था, और आज वो लगभग 40,000 के ऊपर आ गई है। कुछ इश्यूज़ थे, ज़रूरी नहीं है कि सारे इशू जिला स्तर पे हों, कुछ कंप्यूटर के अंदर पोर्टल के इशू भी होते हैं, कुछ ऐसे इशू होते हैं जो स्कीम के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, उस सब का समाधान करते हुए इसके ऊपर लक्ष्य के ऊपर लेके आए हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को निपटाया जा रहा है। उनके खिलाफ एक तो पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि आयोग उनके ऊपर हर केस जो देरी का है उसमें 20,000 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है, और 5,000 रुपये जिसका काम देरी से हुआ है उसको 5,000 रुपये दे सकता है। नंबर 2, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड कर सकता है। और मैंने ये भी घोषणा की है हर जिले के अंदर कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर 3 बार पेनल्टी लग गई तो आयोग निश्चित रूप से उसको सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश करेगा। लोग बहुत तरह की योजनाएं अभी आपने सुना है, इतनी विभागों की, 31 विभागों की इतनी योजनाएं हैं, 546 टोटल सर्विस हैं जिसमें स्कीम्स भी हैं। तो अलग अलग सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। इस सरकार ने अनुसूचित जाति हो, जनरल जाति हो, कोई भी जाति हो, इसके अंदर गरीब हो, हर एक का मजदूर हो, हर एक के लिए इतनी स्कीम्स बनाई हुई है कि यदि सारे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी सारी स्कीम्स को धरातल तक पहुंचा दें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी जो है नहीं रहेगी। अभी होता क्या है कि वो सरकार की स्कीम्स बताते नहीं। अभी आपके सामने देखा होगा कि एक स्कीम है जिसके अंदर केवल पुरुष के बजाय महिला अप्लाई कर सकती है, लाडली स्कीम। वो 84% 83% के करीब उसमें रिजेक्शन रेट है, और वो कह रहे थे कि प्रमुख कारण ये है कि आदमी अप्लाई कर रहा है। भाई क्यों नहीं बताया कि आदमी अप्लाई ना करे इसके अंदर? तो यदि आदमी अप्लाई कर रहा है और उसके कारण रिजेक्शन हो रही है, इसका मतलब अधिकारियों की कमी है कि या जो उनका फॉर्म भर रहा है उसकी कमी है, जो कॉमन सर्विस सेंटर है या जो सरल केंद्र है। तो यदि दोनों को, यहाँ पे अभी आपके सामने निर्देश दिए, यदि दोनों अपना काम ठीक करें तो रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा। हर रिजेक्शन के ऊपर लोग ये कहते हैं कि अच्छा सरकार काम नहीं कर रही, उसने फॉर्म भर दिया, उसका जब फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो कहता है सरकार ने कमी है, सरकार काम नहीं कर रही। जबकि सरकार क्या कर रही? सरकार ने अच्छी स्कीम्स बनाई, पैसे दिए, पैसे पहुँचाए हुए। किसी भी व्यक्ति ने किसी ज़िले में ये नहीं कहा कि हमें बजट नहीं आया, ऊपर से बजट आया हुआ है। किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि मैं इसलिए पैसा नहीं दे पाया टाइम के ऊपर कि मेरे पास पैसे नहीं थे, ये किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब सरकार ने स्कीम बना दी, पैसे, अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। यहाँ जरूर अधिकारियों की कमी है, परंतु उसको धरातल पे ले जाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और इसको करने के लिए जो कमीशन है वो प्रतिबद्ध है कि हम इस चीज़ को लोगों तक पहुँचा के रहें। और UHBVN, उत्तर बिजली वितरण निगम, दक्षिण बिजली वितरण निगम शायद कल या परसों तक आ जाएगा। एक और डिपार्टमेंट आ जाएंगे। 2 महीने के अंदर सारे 31 के 31 डिपार्टमेंट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ बैकएंड के ऊपर सारे अधिकारियों की ईमेल आईडी लेनी होती है, उनके टेलीफोन नंबर लेने होते हैं, मैच करना होता है। मैच करके, क्योंकि 3 आदमियों को मैसेजेस जाने, तो मैचिंग वगैरह चीज़ चल रही है। 2 महीने के अंदर हम सारे विभागों में लागू